राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आपके लिए मैं वीकली प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। लास्ट वीक बता नहीं पाई क्योंकि इतना ज़्यादा कोल्ड हो रहा था कि ना तो बोला जा रहा था और ना अ, अब वीडियो बनाने की हिम्मत थी मुझ में। ठीक है, तो अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। आप लोगों के सबके मैसेजेस आते रहे, पर्सनल में भी आते रहे, इधर भी आते रहे। 2-3 दिन बच गए हैं, अब बता दो अब बता दो। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं बता नहीं पाई, वेरी सॉरी। ठीक है, अब बता रही हूँ आपको। मैं जो वीडियोस जो प्रेडिक्शन बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है अपना वीक प्लान कर लेना। अब जो स्प्रेड आपको बता रहा है अच्छा बताता है तो आगे बढ़ जाओ और ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव बताता है तो आपने करना क्या है, आपने मेरी बात सुन लेनी है, मेरी बातें समझ लेनी है। मैं छोटे छोटे उपाय आपको घर से ही बता देती हूँ, आपने क्या करना है और किस तरह से जो है आपने अपने लिए सब कुछ प्लान कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, आपको जैसे जैसे मैं बताती हूँ बस वैसे वैसे आप फॉलो करते जाओ। ठीक है, आप संडे की प्रेडिक्शन ले लेते हैं। ठीक है, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई आने वाला है। मूलांक 1 वालों के लिए जो प्रेडिक्शन है उसमें मुझे ऐसा लगता है आपके पास संडे को कोई आएगा और आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा, बहुत खुश रहेंगे। यानी कि संडे वाकई संडे बनने वाला है आपके लिए। यानी कि मज़ा रहेगा, आपके काम जो है कंप्लीट होंगे किसी के आने पर। और आपके लिए जो वो थर्ड पर्सन है खुशियाँ लेकर आ रहा है। तो आप इन ऑल थोड़ा मन में किसी चीज़ का मलाल था वो भी जाता हुआ दिखाई देता है, खुश होते हुए भी दिखाई देते हो और अपने लिए कार्य करते हुए दिखाई देते हो। सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ा देना। अगर आप नहीं उठ पाओगे या नहीं कुछ कर पाओगे तो भी कोई बात नहीं, या मौसम है ऐसा नहीं आए सूर्य देव तो भी आप घर के अंदर ही बैठे सूर्योदय का समय जो है पंचांग में लिखा होता है उस समय उधर को मुख कर लेना। बारिश हो रही हो कुछ भी हो रहा हो, मुंह उधर करके ईस्ट की तरफ तो आप नमस्कार कर देना या ओम घृणी सूर्याय नमः करके बोल देना। उसके बाद आपने क्या करना है कि मंडे की प्रिडिक्शन ले लेते हैं। मंडे को भी आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, अपनी हिम्मत, अपना दिमाग, अपनी अंतरात्मा की आवाज़, यानी कि इन ऑल आप खुद। ठीक है, यानी कि आप खुद ही अपने लिए मेहनत कर रहे हो, आप खुद ही अपने आप को गाइड कर रहे हो, आप खुद ही अपने आप को समझा रहे हो कैसे चलना है कैसे करना है। यानी कि एकला चलो रे। ठीक है, खुद अकेले चलना और तभी आपको जो है रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। आपको किसी और की मदद लेने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं से धन प्राप्ति नहीं होती मंडे वाले दिन तो आपने करना क्या है कि धन प्राप्ति नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्ति करने पे लग जाना। समझ गए? अगर आपने धन कहीं से, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं से धन बनाने वाले हो। ठीक है, अगर आपको इन केस ऐसा लगे कि मैंने आज धन नहीं बनाया तो आप अर्ली मॉर्निंग उठना और उठ के एक कॉइन जो है वो भगवान जी के आगे रख देना। ठीक है, उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस अपने गले के अंदर रख लेना, उसको बाद में उठा के थोड़ी देर पूजा पाठ किया, सब किया। और इस तरह से करना कि भगवान जी मैं आपसे ये ले रहा हूँ और मैं इसे अपने पास रख रहा हूँ, उसे अपने गले में रख लेना सुबह सुबह, तो बरकत रहेगी। ठीक है, धन अपने आप चल कर आएगा। और अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, तो भी आप उसे अपने पॉकेट में रख लेना, यानी कि अपने वॉलेट में रख लेना, तो आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप बड़ी समझदारी, संतों जैसी बातें करेंगे। यानी कि आप ट्यूसडे वाले दिन इतनी अच्छी बातें करते हुए दिखाई देते हैं जैसे सारा बस जितना भी ज्ञान जन्मों जन्मों का अंदर था बस वो अब एकदम उजागर सा हो गया है। मतलब बहुत अच्छे कार्ड्स मुझे तीनों दिन के लिए, संडे मंडे ट्यूसडे के लिए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। एकदम सरोबोर लग रहे हो आप भक्ति के अंदर। मूलांक 1 वालों के लिए तो बहुत अच्छा 3 दिन आ गए। उसके बाद आप बड़ी मेच्योरिटी दिखाते हुए दिखाई देते हो, समझदारी। अब वेडनेसडे की बात ले लेते हैं हम, नज़र लग गई मेरी, है ना। तो वेडनेसडे वाले दिन आपको किसी लेडी से सब कुछ प्राप्त तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप किसी ना किसी बात से या तो किसी से लड़ पड़े हो या किसी से झगड़ा कर लिया या किसी की कोई बात बुरी लग गई है, तो खुद को क्या करोगे, एक रूम में लॉक कर लोगे। ठीक है, उदास होकर बैठे रहोगे, तो ये नहीं करना। अगर अपने आप को रूम में भी लॉक करना है तो जाके पूजा रूम में लॉक करना। ठीक है, वहाँ बैठना और वहाँ बैठ के थोड़ी देर ध्यान करना और चीज़ों की सच्चाई समझने की कोशिश करना। जब आप खुद को एनालाइज करोगे, खुद को जानोगे, बंद आंखों से ईश्वर को देखने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है
बहुत बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप हिम्मत करोगे। अब उस दिन तो रूम में काट लिया, वेडनेसडे वो भी एक कारण से था, शायद आपका कोई काम ठीक नहीं बैठा या आपसे कुछ हो नहीं पाया, तो यहाँ पर आपके दिक्कत आई वेडनेसडे को। उसके बाद आपने करना क्या है, थर्सडे वाले दिन आप वापस उठ रहे हो, सारी मुसीबतों के बाद, सारी बुरी लगने वाली बातों के बाद या सारी दिक्कतों के बाद भी उठ के हिम्मत करके अपने आप को, यानी कि अपने आप को आप खुद उठाकर एकदम लड़ने को तैयार हो। मतलब लड़ने मतलब ये नहीं है कि किसी को मारना, यानी कि जीवन का युद्ध जो हम हर रोज़ लड़ते हैं उसको लड़ने को आप एकदम तैयार हो। तो आप दोबारा से नई तरीके से उस काम को करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो काम खराब हो गया, ठीक है, उसे आप नए ऊर्जा के साथ और नए तरीके से काम करोगे और इस बार जो है आप सफल होगे। ठीक, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने जीवन साथी के साथ या लव में है कहीं, आप अपना भरपूर आनंद उठाते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आप अपने जीवन साथी के साथ या अपने लव पार्टनर के साथ जो आपके हृदय के बहुत पास हैं उनके साथ अच्छा समय व्यतीत होता हुआ आपका दिखाई देता है। उसके बाद सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन आप कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, कोई जगह बदल रही है आपकी, कोई काम की जगह बदल सकती है, लेकिन दिमाग और दिल ये पूरी तरह से जागृत है। ना आपको स्ट्रेस है, ना दिल की कोई तकलीफ़ है। दिल की तकलीफ़ मतलब ना आप उदास हो ना आप परेशान हो, लेकिन अंदर की ऊर्जा इतनी बढ़िया है कि आप एकदम टोटल ट्रस्ट जो है भगवान के ऊपर कर रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको मुद्दा एक जो निचोड़ है पूरे हफ्ते का वो मोटा मोटा समझा देती हूँ। एक्चुअली आपको कार्ड्स जो मोटा मोटा समझा रहे हैं वो ये समझा रहे हैं एक नई शुरुआत करो। अगर कोई भी काम कहीं पे भी आप लैग कर गए हो, चीज़ को कोई काम नहीं कर पा रहे हो, दोबारा नई ऊर्जा अपने अंदर भरो और दोबारा से इस काम को करने की चेष्टा करो। कड़ियाँ जुड़ने लगेंगी, काम होने लगेंगे। ठीक है, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन समय को भी समय देना। ठीक, तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली चलते रहोगे। लेकिन यहाँ पे एक जो है नया काम आपको शुरू हो रहा है, यानी कि अंधेरे में से एक जस्ट रे ऑफ होप दिखाई दे रही है। अगर आप उस रे ऑफ होप को पकड़कर आगे चल पड़े तो ये हफ्ता आपके लिए जो है अच्छा तो जा रहा है, लेकिन आगे आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि आपको देता हुआ दिखाई देगा। और खुद को पूर्ण तरीके से ईश्वर के ऊपर समर्पित कर दो, यानी कि इस तरह से कर दो जैसे कि मैं सब कुछ छोड़कर ईश्वर तेरी शरण में हूँ, तू ही मेरे लिए जो करेगा वही बेहतर होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या था, आपके लिए हफ्ते के लिए एक मॉरल था या निचोड़ था जो मैं आपको देना चाहती थी कि आपने इस तरह से करके जो है अपने इस वीक को निकालना है। आपने करना क्या है, आपने अपने और अपने परिवार का रखना है खूब अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।